अधिक साहसी कौन? विक्रम बेताल की 7वीं कहानी। पूर्वी समुद्री तट पर ताम्रलिप्ति नामक नगरी थी। वहाँ राजा चंद्रसेन का राज था। वह एक दयालु राजा था और अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए तत्पर रहता था। उस नगर में सतशील नामक एक निर्धन युवक भी रहता था। वह राजा के दरबार में नौकरी के लिए प्रयासरत था, इसलिए प्रतिदिन राजमहल जाता, मगर निवेदन करने पर भी इसे द्वार पर राजमहल में घुसने नहीं देता। दिन बीत रहे थे, मगर सतशील की राजा से भेंट नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने उन स्थानों पर जाना प्रारंभ किया जहाँ जहाँ राजा की सवारी जाती थी। इसके बाद भी सतशील की भेंट राजा से नहीं हो पाई, किंतु उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने सैनिकों के साथ आखेट पर गए। वे वन में एक जंगली सुअर का पीछा करते करते दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। उस समय सूरज सिर पर आता। तेज धूप के कारण राजा को प्यास लगाई, किंतु दूर दूर तक पानी नहीं था। सैनिक पानी ढूंढने इधर उधर दौड़े, किंतु खाली हाथ लौट आए। रास्ते का भी उन्हें कुछ पता न चला। उसी समय एक पगडंडी के किनारे राजा चंद्रसेन को एक युवक दिखाई पड़ा। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। वह युवक सतशील था। उसने राजा को प्रणाम किया और अपने पास पानी का उन्हें प्रस्तुत किया, साथ ही कुछ फल भी प्रस्तुत किए। राजा ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और मीठे फल खाकर तृप्त हो गए। वे सतशील अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, युवक कल दरबार चले आना, हम भेंट देकर तुम्हारा उपकार चुकाना चाहते हैं। तब सतशील ने कहा, महाराज मुझे काम चाहिए, भेंट नहीं। मुझे अपने दरबार में नौकरी दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। राजा चंद्रसेन ने उसे दरबार में काम दे दिया और कहा कि उसने उसे पानी पिलाया, जिसका उपकार वह जीवन पर्यंत स्मरण रखेंगे। अगले दिन से सतशील दरबार में नौकरी करने लगा। वह बुद्धिमान और कर्मठ युवक था। शीघ्र ही वह राजा चंद्रसेन का विश्वास पात्र बन गया। राजा उसे विचार विमर्श में भी सम्मिलित करने लगे। राजा चंद्रसेन सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने सतशील को यह दायित्व सौंपा कि वो सिंघल द्वीप जाकर यह प्रस्ताव वहाँ के राजा के समक्ष रखे। सतशील ने अपने अभीष्ट देव का पूजन किया और कुछ ब्राह्मणों को लेकर जहाज पर बैठकर सिंघल द्वीप की यात्रा प्रारंभ की। वे समुद्र के मध्य पहुंचे ही थे कि पानी से एक ध्वज बाहर निकलने लगा। सभी चकित थे। उस ध्वज का दंड स्वर्ण से निर्मित था। उसमें लगी पताकाएं रंग बिरंगी थी। ध्वज ऊंचा उठता चला गया, मानो आकाश को छू रहा हो। उसी समय काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई। तीव्र वायु से उनका जहाज डोलने लगा और फिर स्वयं ध्वज के दंड से जाकर बंध गया। जहाज पर सवार ब्राह्मण भय से चीख रहे थे और अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सतशील ने साहस बटोरा और ध्वज के निकट समुद्र के पानी में कूद गया। उसे ज्ञान था कि कैसे वह अपने जहाज को बचा पाएगा, किंतु फिर भी उसने अपने प्राणों की चिंता न की। उधर वायु का वेग बढ़ता गया और उसने प्रचंड रूप धारण कर लिया। समुद्री लहरें उफान पर आ गईं और जहाज दूर फेंका गया और नष्ट हो गया। जहाज पर बैठे समस्त ब्राह्मण समुद्र के जलचरों का भोजन बन गए। पानी में कूदा सतशील नीचे गहराई में उतरता चला गया। समुद्र की गहराई में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां ऊंचे ऊंचे स्वर्ण महल थे। वहां कात्यायनी देवी का एक विशाल मंदिर भी था। सतशील मंदिर के भीतर चला गया और वहां जाकर देवी की स्तुति की। वह स्तुति करके उठा ही था कि मंदिर का द्वार खोलकर एक सुंदर कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया। वह एक दीवार की ओर में छुप गया। कन्या देवी प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर स्तुति करने लगी। सतशील मंत्रमुग्ध होकर उसका अतुल सौंदर्य निहारता था। कुछ देर बाद वह कन्या एक अन्य द्वार खोलकर बाहर चली गई। सतशील भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बाहर पहुंचकर उसने एक सुंदर भवन देखा जहां वह कन्या अपनी सखियों के साथ गीत गा रही थी। सतशील उसके पास पहुंचा और उसे बताया कि वह ताम्रलिप्ति नगरी से आया। राजकुमारी ने उसे भोज का निमंत्रण दिया और कहा कि भोज के पहले वह एक सरोवर में स्नान कर ले। सखियां सतशील को एक सरोवर के पास ले गई। जैसे ही उसने सरोवर में डुबकी लगाई, संपूर्ण दृश्य बदल गया। वह उद्यान व स्वर्ण महल मंदिर अदृश्य हो गए और वह राजा चंद्रसेन के राज दरबार में पहुंच गया। उसे देख राजा चंद्रसेन आश्चर्यचकित रह गए और पूछ बैठे, सतशील तुम यहाँ कैसे? सतशील स्वयं चकित था। उसने संपूर्ण घटना का वर्णन राजा के समक्ष कर दिया, परंतु यह बात नहीं बताई कि वह उस सुंदर कन्या पर मुग्ध है। दिन बीत रहे थे, किंतु वह उस कन्या का विचार अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहा था। वह उदास रहने लगा। एक दिन महल के उद्यान में वह उस कन्या को स्मरण कर विलाप कर रहा था। उद्यान के माली ने आकर उससे विलाप करने का कारण पूछा तो उसने उस अपने हृदय की स्थिति बता दी। राजा चंद्रसेन भी कई दिनों से सतशील को उदास और दुखी देख रहे थे, किंतु कारण से अज्ञान थे। माली ने उन्हें पूरी बात बता दी। तब राजा ने सतशील को बुलाया और उसे
साल लेकर उस कन्या से मिलने समुद्री यात्रा पर निकले। एक स्थान पर समुद्र से ध्वज निकलने लगा और सतशील ने राजा को बताया कि इसी स्थान पर समुद्र के नीचे स्वर्ण महल स्थित है, जहाँ उसकी उस कन्या से भेंट हुई थी। सतशील और राजा ने वहाँ पानी में छलांग लगा दी और गहराई में उतरते चले गए। वहाँ उन्हें एक स्वर्ण महल दिखाई पड़ा और कात्यायनी देवी का मंदिर। दोनों ने वहाँ देवी माँ की स्तुति की। कुछ देर बाद उसी सुंदर कन्या ने सखियों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और स्तुति करने के बाद द्वार खोलकर उद्यान में चली गई। राजा चंद्रसेन और सतशील भी उद्यान में चले गए और विचरण करने लगे। जब कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी तो उसे वे श्रेष्ठ पुरुष प्रतीत हुए। उसने अपनी सखियों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सखियाँ आई और राजा चंद्रसेन से बोली, हे महापुरुष, हमारी राजकुमारी ने आपको अपना आतिथ्य स्वीकार करने बुलाया है, कृपया पधार कर हमें कृतार्थ करें। राजा चंद्रसेन ने अतिथि स्वीकार करते हुए, हम यहाँ देवी दर्शन के लिए आए थे, वो हम कर चुके, अब हम वापस प्रस्थान करेंगे, इसलिए हमारे लिए कोई कष्ट ना करें। तब वह स्वयं कन्या राजा के पास आई और हाथ जोड़कर उनसे आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन करने लगी। राजा ने इस बार उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह उन्हें एक द्वार से एक अन्य नगरी में ले गई। वहाँ वैभव देख राजा चंद्रसेन और सतशील दंग रह गए। कन्या उन्हें एक विशाल स्वर्ण मंदिर ले गई और वहाँ राजा चंद्रसेन को एक राज सिंहासन पर बिठाया। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं असुर राज कालनेमी की पुत्री हूँ। भगवान विष्णु के चक्र से वे मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बाद से नगरी राजा विहीन आप मेरे पिता तुल्य है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस राज्य की बागडोर अपने हाथों लेकर इसका द्वार करे। यह राज्य ऐसा है जहाँ वृद्धावस्था मृत्यु की बाधा नहीं है। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा चंद्रसेन बोले, पुत्री, तुमने मुझे पिता तुल्य माना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सतशील से विवाह कर लो। यह एक वीर और धैर्यवान पुरुष है। यह मुझे अति प्रिय, यह तुमसे प्रेम करता है और विवाह का इच्छुक है। वही तुम्हारे साथ इस नगरी की बागडोर संभालेगा। असुर राजकुमारी ने राजा चंद्रसेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद वहीं सतशील और उसका धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन उस नगर में रहने के उपरांत राजा ने नगर की बागडोर सतशील को सौंप दी और वहां से विदा ली। उसके जाने के पूर्व असुर राजकुमारी ने उन्हें एक फल दिया, जिसके खाने से व्यक्ति को वृद्धावस्था भी छू नहीं पाती, और एक अपराजित नामक खड़ग दिया, जिसे धारण करने वाले कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके बाद राजा ने एक सरोवर में डुबकी लगाई और अपने राजमहल पहुंच गया। सतशील असुर राजकुमारी के साथ समुद्र लोक की दोनों नगरी का राजपाल संभालने लगा और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार राजा चंद्रसेन ने सतशील द्वारा किए उपकार को चुकाया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, बता, समुद्र में डुबकी लगाने में राजा चंद्रसेन और सतशील में से अधिक साहसी कौन था? यदि उत्तर जानते हुए भी तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने उत्तर दिया, दोनों में सतशील अधिक साहसी था। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, राजन, सतशील ने जब समुद्र के पास पानी में ध्वज देखा तो वहाँ खतरे की संभावना होते हुए भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना पानी में कूद गया। दूसरी तरफ राजा को पहले से ही ज्ञात था कि वहाँ पानी में कोई खतरा नहीं है, इसलिए सतशील अधिक साहसी था। विक्रम के उत्तर देते ही बेताल ये कहते हुए उड़ गया, तू बोला और मैं चला। वह फिर से मसान के उसी पेड़ पर लटक गया। विक्रम भी उसके पीछे गया और पेड़ से उतारकर कंधे पर लाद लिया और चलने लगा। बेताल रास्ता काटने के लिए फिर से एक कहानी सुनाने लगा।